भारत के अंदर किसी धार्मिक राष्ट्र की, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, क्रिश्चियन राष्ट्र हो या कोई अन्य धर्म का राष्ट्र हो, इसकी संकल्पना ही, इसका ख्याल ही बहुत भयानक है। ख़ास तौर से हमारे ओबीसी, एसटी, एससी लोगों के लिए, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो भारत ही नहीं इस ज़मीन पे कई देशों के अंदर रहते हैं, और वो किसी भी तरीके के विशेष धर्म या विशेष जाति के लोग नहीं हैं, ना नस्ल के हैं, ना रंग के हैं, ना रूप के हैं, ना कद के हैं, ना पद के हैं। इसीलिए ज़रूरी हैगा कि हम अपने मूल निवासी भाइयों की रक्षा करें हर एक उस चीज़ से जो कि हमारी अधिकार, आज़ादी और हमारे तमाम तरीके की चीज़ों को पूरी तरीके से बाधा उत्पन्न करती हैं और गुलामी में डालती हैं। हमारे मूल निवासी भाई शासन, सत्ता और अधिकार के पदों पे आएँ तथा अपने अधिकारों को खुद को सुरक्षित रखें, अपना बचाव करें। ये कैसे होगा? इसके लिए हमारे मूल निवासी भाइयों को जागना होगा, फ़ौरन जागना होगा, क्योंकि किसी भी तरह से भारत में हिंदू राष्ट्र की कल्पना भारत ही नहीं, भारत के मूल निवासियों के लिए एक अनंत और अंधेरी गुलामी में ले जाने की एक ऐसी कटु व्यवस्था है जिससे कि मूल निवासी भाई और बहनें वही पुरानी 3-4 हज़ार साल पुरानी गुलामी के अंदर जाके अपना ना तो विकास कर पाएंगे, ना ही किसी भी तरीके से वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे, जो अधिकार उन्हें भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और उस संविधान के विरोध में इस देश में जो अगली जातियां हैं, संविधान बनने और लागू किए जाने वाले दिन ही से लगातार उस पर हमले करती रही हैं, संविधान को कमज़ोर करती रही हैं तथा संविधान का दुरुपयोग हमारे मूल निवासी भाई बहन ओबीसी, एसटी, एससी लोगों के खिलाफ करती रही हैं। इसलिए ज़रूरी हैगा कि इन सारी बातों से हम अपने आप को सुरक्षित रखें। ज़रूरी है कि हम उस व्यवस्था को अपने समाज के अंदर अपनाएं जो कि सत्य, न्याय और अनंत जीवन की ओर ले जाती है, जो हमें हर एक तरीके की गुलामी से आज़ाद करती है और शासन, सत्ता और अंधकार में से बाहर निकाल के ऊंचाइयों पे, जीवन की ऊंचाइयों पे ले जाती है। ज़रूरी है कि हम उस व्यवस्था की ढूंढ खकोड़ में रहें, उसे प्राप्त करें और पूरी तरीके से लागू करें। अगर वो दिन आता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की घोषणा होती है, तो उसी दिन हम सारे के सारे मूल निवासी भाई बहन, औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब इकट्ठे होके इस देश में भीम राष्ट्र की घोषणा करें फ़ौरन ही। और जो भारत का संविधान भारत में इस वक्त लागू है, उसे पूरी तरीके से भीम राष्ट्र के अंदर लागू कर दें और लागू करने के साथ साथ उसे बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराएं, पूर्ण रूप से भारत के संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कराएं। वो भारत भीम राष्ट्र के रूप में एक ऐसा राष्ट्र जो कि जिसका शुरुआत तो भारत से होगी लेकिन अंत कहीं ना होगा। भीम राष्ट्र यानी कि लंबा, चौड़ा, ताकतवर, अनंत ऊंचाइयों वाला राष्ट्र, हर एक तरीके की प्रगति में, प्रेम में, शांति में, दया में, करुणा में, अनंत जीवन में, उद्धार में, छुटकारे में, समानता में, हर एक उस बात में जो प्रकृति के द्वारा हमें सौंपी गई और दी गई है, एक मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए ईश्वर के द्वारा अपने न्याय और अपने संविधान के द्वारा हमें दी गई और सौंपी गई है। हम उस प्राकृतिक और नेचुरल जस्टिस, नेचुरल राष्ट्र को हिंदुस्तान जो कि बाद में भीम राष्ट्र कहलाएगा, लागू करेंगे। भाइयों, ज़रूरी हैगा कि हमारे मूल निवासी भाई बहनें, माता, बुजुर्ग सब जागें, अपने अधिकारों के लिए जागें, अपनी शिक्षा के लिए जागें, अपने उद्धार के लिए जागें, एक हो जाएं, एक वचन हो जाएं।